हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंडर आने वाले मैक्सिमा एंड मिनिमा इस आर्टिकल के एक्सरसाइजेस के डाउट्स को स्टडी कर रहे थे। उसमें से एक्सरसाइज जो है हमारी प्रीवियस ईयर जी मेंस के क्वेश्चंस, ओके ना। तो प्रीवियस ईयर जी मेंस जो हमारे एक्सरसाइज है उसके डाउट्स को आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो उनके जो भी डाउट्स है वो आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे है 4, 5, 8, 10, 12, 15 एंड 16 दीज आर दी डाउट्स। तो हम वन बाय वन करके इन सभी डाउट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो, यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4। क्या है, चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 4। सपोज क्यूबिक इक्वेशन दिया है आपको एक्स क्यूब माइनस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू हैज 3 रियल रूट्स वेयर पी ग्रेटर देन 0 एंड क्यू ग्रेटर देन 0। ऐसे आपको क्या दी है कंडीशंस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे एफ ऑफ एक्स, और इसके कितने रूट्स है 3 रियल रूट्स है। कितने रूट्स है 3 रियल रूट्स, क्योंकि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो फिर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस पी, इस तरह से आएगा। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन को देख के आपको पता चलेगा क्या करना है। मैक्सिमा एंड मिनिमा का ऑप्शन है, तो इस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करना है। तो फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम क्या लेंगे 0, क्योंकि हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं। तो फिर क्या आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन 3, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ पी बाई 3। सो हमें यहाँ से x की 2 वैल्यूज मिलेगी, एक मिलेगी रूट ऑफ p बाई 3 और दूसरी मिलेगी माइनस रूट ऑफ p बाई 3। सो कौन सा मैक्सिमा का होगा कौन सा मिनिमा का होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएशन। सो एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 6x। तो पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव लिया तो निगेटिव आएगा। तो देखो अगर x इज इक्वल टू रूट ऑफ p प्लस 3 लिया तो ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा मतलब ये क्या होगा आपके मिनिमा का पॉइंट होगा। आपको अच्छे से पता है सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो फिर ये मिनिमा का पॉइंट होता है, एंड सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आया तो ये मैक्सिमा का पॉइंट होता है। सो x इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ p बाई 3 पुट किया तो ये निगेटिव आएगा, मतलब ये क्या होगा सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आया मतलब ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा। सो पॉजिटिव मिनिमा का एंड निगेटिव मैक्सिमा का। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 4 जो है वो आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम नंबर 5। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 5। p ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d सच दैट x इज इक्वल टू 0 इज ओनली रूट ऑफ p डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो p डैश ऑफ x इज इक्वल टू फाइंड करेंगे। p डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। उन्होंने क्या बताया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया x इज इक्वल टू 0 इज अ रूट ऑफ p डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब इसका रूट क्या है x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मतलब p डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। सो p डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट किया, 0 0 0 मतलब क्या आएगा c। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 मिलेगा। यहाँ पुट करेंगे तो आपको p ऑफ x मिलेगा x रेज टू 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस d, एंड p डैश ऑफ x आपको क्या मिलेगा p डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस थ्राइस ax स्क्वायर प्लस 2bx। ऐसा आपको p डैश ऑफ x मिलेगा। x को कॉमन लेंगे सो आपको क्या मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b। चलो कोई बात नहीं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इसे आइडेंटिफाई करना है मिनिमम एंड मैक्सिमम के लिए एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1, इस तरह से। तो कोई बात नहीं, चलो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखो ये क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब b की जगह पे क्या है 3, उसका स्क्वायर मतलब 9, a स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे क्या है 4 इंटू b की जगह पे क्या है 2b। सो ये क्या मिलेगा 9a स्क्वायर
माइनस 16 × 2 32b, ये आपको डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा। तो जैसे ही आपको डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा आप उसे कैसे टैकल करोगे, देखो आपको क्या दिया, एक और कंडीशन आपको दी है, P ऑफ -1 लेस देन P ऑफ 1। सो P ऑफ -1 फाइंड करेंगे, P ऑफ -1 क्या आएगा, +1 - a +1, यहाँ पुट करेंगे, चलो देखो क्योंकि c तो 0 है, प्लस d, एंड P ऑफ 1 क्या आएगा, P ऑफ 1 आएगा 1 1 1, मतलब 1 + a + b + d, लेकिन P ऑफ -1 इज लेस देन P ऑफ 1 है, मतलब 1 - a + b + d इज लेस देन 1 + a + b + d। सो BD क्या होगा, कैंसिल, 1 1 कैंसिल होगा, ये वहाँ जाएगा, सो 0 इज लेस देन 2a, देयरफॉर 0 इज लेस देन a, दैट इज a इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो फिर अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन a जो वैल्यू है ये क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी, ये क्या आएगी, लेस देन 0, क्योंकि देखो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 9 - 32a, b की वैल्यू क्या है, इस पे डिपेंड रहेगा। सो P ऑफ -1 जो है वो तो क्या होगा, लेस देन P ऑफ 1 होगा, ऐसा तो उन्होंने दिया है। तो इस हिसाब से x इज इक्वल टू 0 क्या है, 0। अच्छे से देखो, x इज इक्वल टू 0 पुट किए, यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, x इज इक्वल टू 0 मिलेगा 1 रूट, और ये जो होगा वो वहाँ से 2 रूट्स मिलेंगे। P' ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिया तो x इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से 2 रूट्स मिलेंगे। अच्छे से देखो, सो x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, d मिलेगा। x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, d मिलेगा। तो यहाँ से आपको पता चलता है जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 लिया तो कुछ तो d मिलेगा, d तो कुछ तो पॉजिटिव होगा इस तरह से। तो फिर ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कुछ इस तरह से है, ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो फिर इसे आप देखो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर इस तरह से आपका फंक्शन है डेफिनेटली, तो ये जो है x इज इक्वल टू 0 का वैल्यू क्या आएगी, कुछ तो d आएगी, मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, 0d का होगा। तो ये जो -1 जो है यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे P ऑफ -1 की वैल्यू, तो यहाँ 0 को तो d है, सो फिर ये क्या आएगा, 1 - a + b, ऐसा कुछ तो आएगा। देयरफॉर d तो पहले से ही है, मतलब यहाँ पे P ऑफ -1 को फंक्शन मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी, d होगी। सो ये तो पॉजिटिव है, 1 + b - a, ये तो कुछ मिलेगा, इसका मतलब आपका -1 P ऑफ -1 ये मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, लेकिन P ऑफ 1 क्या आएगा, 1 + a + b + d, 1 मैक्सिमम है, a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, d भी पॉजिटिव है, तो ये सभी पॉजिटिव आएगा, मतलब P ऑफ 1 डेफिनेटली, देखो यहाँ से भी आपको पता चलेगा ये जो P ऑफ 1 मिलेगा ये आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सो P ऑफ 1 जो है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, लेकिन P ऑफ -1 है ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं बनेगी। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास कौन सा आएगा, D। तो प्रॉब्लम नंबर 5 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। आप ग्राफ से लो या फिर एनालॉजी से लो या फिर कंपेरिजन करके लो, जैसे आपको अच्छा लगेगा वहाँ से आप आंसर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8, तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 8। फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2 डिफाइन f ऑफ x इज इक्वल टू, आपको डिफाइन किया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x √t इंटू साइन ऑफ t dt। सो हम न्यूटन लेबनीज रूल यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन जो है उसका यूज करेंगे। सो f' ऑफ x हमको मिलेगा, जहाँ पे t है वहाँ पे अपर लिमिट, dt की जगह पे इसका डेरिवेटिव, माइनस जहाँ पे t है वहाँ पे लोअर लिमिट, dt की जगह लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, तो लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 आएगा, सो पूरी टर्म 0 होगी। सो रूट ऑफ x इंटू साइन ऑफ x इंटू x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो ये आपका f' ऑफ x होगा।
तो आपको ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस को देखने के बाद आपको पता चलेगा मैक्सिमम एंड मिनिमम का प्रॉब्लम है तो सेकंड डेरिवेटिव लिया जाएगा। सो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कब होगा, या तो रूट एक्स इज इक्वल टू 0 लो या फिर साइन एक्स इज इक्वल टू 0 लो। यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आएगा, पाई आएगा, 2 पाई आएगा, 3 पाई आएगा एंड सो ऑन। लेकिन इंटरवल देखो, इंटरवल क्या है, x बिलोंग्स टू 0 टू 5 पाई बाई 2। अच्छा तो देखो x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तो 0 नहीं ले सकते तो ये वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, तो 0 नहीं ले सकते तो 0 टू पाई बाई 2 के बीच में पाई आएगा एंड 2 पाई आएगा। अच्छा तो देखो क्या आएगा, पाई एंड 2 पाई। तो हम x की वैल्यू 2 ही ले सकते, पाई ले सकते, 2 पाई ले सकते, क्योंकि ये 2 ही वैल्यू 0 टू 5 पाई बाई 2 के बीच में आएगी। तो फिर हमें चेक करना है कहाँ पे लोकल मैक्सिमम है और कहाँ पे लोकल मिनिमम। तो हम डबल डेरिवेटिव लेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छे से देखो यहाँ पे पुट करेंगे। सो फर्स्ट एज इट इज रूट एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स, प्लस सेकेंड एज इट इज साइन एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो चलो x की वैल्यू हमने पाई पुट की, x की वैल्यू जैसे ही पाई पुट की a 0 होगा, ये क्या होगा, एफ डबल डैश ऑफ पाई इज इक्वल टू रूट ऑफ पाई कॉस ऑफ पाई दैट इज -1, ये 0 होगा विच इज लेस देन 0। तो x इज इक्वल टू पाई आपको क्या देगा, मैक्सिमा का पॉइंट होगा। एंड एफ डबल डैश ऑफ 2 पाई पुट करेंगे तो रूट ऑफ 2 पाई कॉस ऑफ 2 पाई यानी कि 1, ये तो फिर से 0 होगा, वही ग्रेटर देन 0, ये तो मिनिमा का पॉइंट होगा। सो x इज इक्वल टू पाई मैक्सिमम की वैल्यू होगी एंड x इज इक्वल टू पाई मिनिमम की वैल्यू होगी। सो आपका आंसर आएगा 2, लोकल मैक्सिमम एट पाई एंड लोकल मिनिमम एट 2 पाई। सिंपल क्वेश्चन था, आपको सॉल्व करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं, तो प्रॉब्लम नंबर 8 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 10। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 10। एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हम बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स, यू बाई वी का रूल यूज करेंगे। सो डिनोमिनेटर एज इट न्यूमरेटर का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स माइनस न्यूमरेटर एज इट इज tan x, इसका डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू 1 इज सॉरी 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। सो एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने बताया एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 मतलब सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, इसे चेक करना पड़ेगा। ये मिनिमा का पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 आ गया, मतलब x इज इक्वल टू 0 लिया तो एफ डैश ऑफ x क्या आएगा, 0 आ गया। सो ये आपका क्या होगा, मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट होगा। तो आपको चेक करना होगा, तो आप इसे क्या करो, डिफरेंशिएट करो अगेन। जैसे आप इसे डिफरेंशिएट करोगे फिर से, तो आपको देखना है x इज इक्वल टू 0 को पॉजिटिव आता है या निगेटिव, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आपका x इज इक्वल टू 0 जो है वो क्या होगा, मिनिमा का पॉइंट होगा, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। बट सेकेंड की वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि वो पॉइंट ऑलवेज मिनिमा का होगा, वो मैक्सिमा का भी हो सकता है, मिनिमा का भी हो सकता है। सो फर्स्ट भी ट्रू है, सेकेंड भी ट्रू है, लेकिन सेकेंड इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 10 यहाँ पे सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 12 देखो, चलो क्या है प्रॉब्लम नंबर 12। ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट अ फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ऐसा आपको क्या दिया है फंक्शन। तो चलो देखो लॉगरिथमिक फंक्शन है तो पॉजिटिव की जगह पे डिफाइंड, पॉजिटिव पे ही डिफाइंड होगा, निगेटिव को तो डिफाइंड हो ही नहीं सकता। सो मॉड एक्स, यहाँ पे मॉड का कुछ मीनिंग है नहीं, सो आप इसे सीधा क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो। चलो देखो ये आपको मॉड जो है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लॉग का फंक्शन एक्स पॉजिटिव है तो ही डिफाइंड होता है।
तो अब देखो इसे डिफरेंशिएट किया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस 2bx प्लस a। तो चलो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हमने क्या लिया 0 लिया तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 2bx² प्लस ax डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 0 मिलेगा। मतलब क्या होगा 2bx² प्लस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो ऐसी बात है। तो चलो देखो अब उन्होंने बताया है कि इट हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। एक्सट्रीम वैल्यूज कहाँ पे आते हैं, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेने के बाद जो x की हमें वैल्यूज मिलेंगी उसे हम क्या बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। उन्होंने बताया x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 2 क्या है एक्सट्रीम वैल्यूज है। तो हम इसे यहाँ पे पुट करेंगे। सो 2b x की वैल्यू -1 मतलब 1 माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2b माइनस a इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर क्या है 4। सो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 मतलब 8b प्लस 2a ये आ जाएगा मतलब क्या होगा -1। सो आपको यहाँ से 2 से अगर हम डिवाइड करें तो क्या मिलेगा 4b प्लस a इज इक्वल टू -1/2। तो एडिशन किया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो 2b यानी कि 6b इज इक्वल टू -3/2। 3 से डिवाइड किया तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2। सो b इज इक्वल टू -1/4 मिलेगा। वो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2। सो a की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2। तो अगर x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज है मतलब f डैश ऑफ x x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 2 को 0 होता है मतलब x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे हमें a की वैल्यू मिलेगी 1/2 एंड b की वैल्यू मिलेगी -1/4। तो फिर ये इक्वेशन क्या होगा करेक्ट होगा। सेकेंड इक्वेशन क्या है करेक्ट। तो x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू आपको लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा दे सकते हैं। तो फिर हमने a की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट की, b की वैल्यू -1/4 यहाँ पुट की तो आपको क्या मिलेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिलेगा f डैश ऑफ x, b की वैल्यू पुट की -1/4। सो यहाँ पे आएगा x²/2, a की वैल्यू क्या पुट की 1 मतलब x/2 प्लस 1। सो ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। सो 2 कैंसिल होगा -x प्लस 1/2। तो चलो जैसे मैंने x की वैल्यू -1 पुट की यहाँ पे तो ये पॉजिटिव आएगा मतलब x इज इक्वल टू -1 जो है ये क्या होगा एफ डैश ऑफ एक्स देखो यहाँ पे है या फिर चलो देखो एफ डैश ऑफ एक्स हम यहाँ से लेंगे, ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स है, इसे डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिलेगा -1/x² प्लस 2b b की वैल्यू क्या है -1/4। सो -1/2 आएगा प्लस a मतलब प्लस क्या आएगा 1/2 आएगा। सो 1/2 क्या होगा कैंसल, तो नहीं सॉरी यस देखो यहाँ से हमें एफ डैश ऑफ एक्स कंफ्यूजन है तो हम इसे इरेज करेंगे। यहाँ पे देखो अच्छे से हमने फंक्शन लिया, फंक्शन को डेरिवेटिव क्या एफ डैश ऑफ एक्स हमें यहाँ मिला, एफ डैश ऑफ एक्स को इज इक्वल टू 0 लिया था हमें इक्वेशन मिला। लेकिन उन्होंने x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू एक्सट्रीमिटी दिया था मतलब ये इसके रूट्स होंगे। तो हमने x इज इक्वल टू -1 यहाँ पुट किया इक्वेशन 1 मिला, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पुट किया इक्वेशन 2 मिला। दोनों को सॉल्व करके b एंड a की वैल्यू मिली मतलब स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट था। अब स्टेटमेंट फर्स्ट हमें फाइंड करना है मतलब x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 आपके क्या हो सकते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के पॉइंट। सो कौन मैक्सिमा का है कौन मिनिमा का है ये डिसाइड करना है। सो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास है तो हम एफ डैश ऑफ एक्स को वैल्यूज रिप्लेस करेंगे 1/x प्लस b की वैल्यू क्या है -1/4। सो 2 -1/4 मतलब -1/2x प्लस 1/2 इसे डिफरेंशिएट किया एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू -1/x² माइनस 1/2। x की वैल्यू अगर हमने -1 पुट की तो हमें क्या मिलेगा -1 माइनस 1/2 दैट इज लेस देन 0। तो ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा। x इज इक्वल टू 2 पुट किया सो -1/4 ऐसा मिलेगा।
मतलब x इज इक्वल टू 2 जो है वो भी मैक्सिमा का ही पॉइंट होगा, मतलब x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 दोनों के दोनों मैक्सिमा के पॉइंट होंगे तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट में स्टेटमेंट सेकेंड का यूज किया है, सो फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू एंड सेकेंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट। तो इसका मतलब 12 का आंसर आपका आ गया, स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, स्टेटमेंट सेकेंड ट्रू है और सेकेंड का हमने फर्स्ट में यूज किया था क्योंकि ए एंड बी की वैल्यूज को पुट किया था, इसलिए आपका आंसर होगा सी। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15। क्या है प्रॉब्लम नंबर 15, अच्छे से देखो। लेट के एंड के बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। स्मॉल के आपकी मिनिमम वैल्यू है एंड कैपिटल के आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। एफ ऑफ एक्स आपको डिजाइन करके दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेस टू 0.6 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 0.6। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6/10 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 6/10। 6/10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स रेस टू 3/5 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 3/5। तो ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स। इसे डिफरेंशिएट करेंगे, सो एफ डैश ऑफ एक्स। डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? क्योंकि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस एक्स रेस टू 3/5, न्यूमरेटर का टू 3/5 एक्स 1 प्लस एक्स रेस टू 3/5 -1 मतलब -2/5 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 1 प्लस एक्स रेस टू 3/5, इसका डेरिवेटिव 3/5 एक्स रेस टू -2/5 अपॉन इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेस टू 3/5 का स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव हम क्या लेते हैं 0, सो ये वहाँ जाके क्या होगा 0, तो आपको क्या मिलेगा 3/5। अच्छे से देखो 1 प्लस एक्स रेस टू 3/5 इंटू 1 प्लस एक्स ब्रैकेट रेस टू -2/5 माइनस 3/5 एक्स रेस टू -2/5 इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू 3/5 इज इक्वल टू 0। सो 3/5 कैंसिल होगा। अच्छे से देखो तो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स रेस टू 3/5 इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू -2/5 इज इक्वल टू एक्स रेस टू -2/5 इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू 3/5। तो चलो देखो तो ये इक्वेशन जो है ये कहाँ पे सेटिस्फाई होता है ये आपको जानना ज़रूरी है। सो इसके x के हमें क्या करने हैं, वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो ये देखो ये डिनोमिनेटर में जाएगा वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये डिनोमिनेटर जाएगा वहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। सो 1 प्लस एक्स रेस टू 3/5 इंटू एक्स रेस टू 2/5 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेस टू 3/5 इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू 2/5। 3/5 प्लस 2/5 मतलब क्या आएगा 1 प्लस एक्स, क्योंकि पावर की क्या होगी एडिशन। और यहाँ पे देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स रेस टू 2/5 प्लस एक्स रेस टू 3/5 प्लस एक्स रेस टू 2/5 मतलब क्या आएगा x। सो x क्या होगा कैंसल, देयरफॉर एक्स रेस टू 2/5 इज इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो चलो देखो सिंपल है, x की वैल्यू जैसे ही आपकी क्या आ गई 1 आ गई, तो फिर आपका क्या होगा आपको एक पॉइंट मिल गया कि आपकी मैक्सिमम की वैल्यू जो है x की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पे आप पुट करोगे, सो 1 + 1 2 रेस टू 3/5 2 रेस टू 3/5 अपॉन 1 + 1 मतलब 2। सो ये क्या होगा ऊपर जाएगा, सो 2 रेस टू 3/5 माइनस 1, सो 2 रेस टू 3 - 5 मतलब 2/5 2/5 मतलब क्या 2 रेस टू
0.4 ऐसे आपको एक वैल्यू मिलेगी जो मैक्सिमा की होगी या मिनिमा की। एक्चुअली क्या की होगी, मिनिमा की। जैसे x इज इक्वल टू 0 हमने पुट किया तो हमें क्या मिलेगा 1, वो क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू। सो ये जो वैल्यू है मिनिमा की होगी वो कहाँ पे आएगी, x इज इक्वल टू 1 पे, एंड x इज इक्वल टू 0 पे आएगी। x इज इक्वल टू 0 पे आएगी वो क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी। x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा 1, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, ये क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो 1 वैल्यू जो है वो आप बाय डिफॉल्ट ऑब्जर्व कर सकते हो। x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये सब क्या होने वाला है 0 होने सेम आएगा। देखो ऐसे 0 पुट किया मतलब 1 0, ये भी क्या होगा सैटिस्फाई होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, दो वैल्यूज मिलेंगे। x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो आपको 2 रेज़ टू माइनस 0.4 मिलेगा, ये आपकी मिनिमा की वैल्यू होगी। सो आपका ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा करेक्ट। सिंपल है, ज़्यादा टेक्निक ज़्यादा टेंशन लेने वाली यहाँ पे तो कुछ बात है नहीं, सिर्फ डेरिवेटिव करते वक्त आपको प्रॉपरली लेना होगा, वैल्यू जो है प्रॉपरली फाइंड करनी पड़ेगी। सो इस तरह से आपका 15 का आंसर जो है वो आ गया सेकेंड। तो देखो अब लास्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 16, 15 का आंसर यहाँ पे आ गया। लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 16। देखो अ वायर ऑफ लेंथ इज कट इनटू 2 पार्ट। चलो देखो ये वायर है, इसकी वायर की लेंथ हमने क्या ली यल ली, और यल क्या बताया गया है 2 यूनिट। चलो कोई बात नहीं। अब देखो आगे विच आर बेंट आर कट इनटू 2 पार्ट। अब इस यल के 2 पार्ट्स किए, उसमें से एक पार्ट से विच आर बेंट रिस्पेक्टिवली टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स। तो चलो मैंने इसके 2 पार्ट्स किए, एक पार्ट ए हो गया एक पार्ट ए हो गया। एक पार्ट से हमने क्या बनाया स्क्वायर जिसकी लेंथ क्या है x, इसकी लेंथ क्या है x। सो ये पार्ट क्या होगा L1, ये पार्ट होगा L2। L1 से हमने स्क्वायर बनाया एंड L2 से क्या बनाया एंड सर्कल ऑफ रेडियस r, और L2 से हमने सर्कल बनाया और सर्कल की रेडियस क्या है r। तो देखो वायर थी L2 यूनिट लेंथ की, उसके 2 पार्ट्स किए, उसके 1 पार्ट से स्क्वायर बनाया जिसकी साइड क्या है x सेंटीमीटर है, एंड दूसरे पार्ट से सर्कल बनाया जिसकी रेडियस क्या है r। तो इस स्क्वायर का सरकमफरेंस यानी कि पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर मतलब L1 होगा, एंड इस सर्कल का पेरीमीटर मतलब क्या होगा L2। तो ये x मतलब 4x, ये क्या होगा स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, प्लस सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई r। अच्छे से देखो इन दोनों की एडिशन की तो L1 प्लस L2 मतलब L मतलब 2 होगा। सो इसका मतलब क्या है 2 से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, सो 2x प्लस पाई आर इज इक्वल टू 1 होगा, देयरफॉर पाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x होगा, देयरफॉर r इज इक्वल टू 1 माइनस 2x अपॉन पाई। इस तरह से हमें मिलेगा। r एंड x में हमने क्या फाइंड किया कन्वर्जन। उन्होंने आगे देखो इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, एरिया लेना है, एरिया क्या है सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस इसका एरिया क्या होता है एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया। सो फॉर्म्ड इज मिनिमम, तो ये जो एरिया है इसे हमें क्या करना है मिनिमम करना है, और आपको पता है जिसे किसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है वही हमारा फंक्शन होगा। तो फिर इसे हमें मिनिमाइज करना है लेकिन फंक्शन एक होना चाहिए। सो हम r को रिप्लेस करेंगे यहाँ x में, सो पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2x ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, एक पाई कैंसिल होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर 1 अपॉन पाई इंटू 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया एरिया। डिफरेंशिएट करेंगे, सो ए डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटू माइनस 4 प्लस 8x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या लेना होगा 0, देयरफॉर माइनस 4 अपॉन पाई प्लस 8x अपॉन पाई प्लस 2x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 8 अपॉन पाई प्लस 2 इंटू x इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 2 पाई अपॉन पाई इंटू x इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई, पाई पाई क्या होगा कैंसल, सो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 कॉमन लिया, सो पाई प्लस 4, सो 2 से डिवाइड किया, सो x की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन पाई प्लस 4। ओके, तो ये एक ही वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है, तो ये क्या होगी मिनिमम की वैल्यू होगी। तो r में x की जो वैल्यू है ये हम r में पुट करेंगे,
तो चलो देखो क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा 1 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन पाई प्लस 4 अपॉन पाई। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पाई प्लस 4 माइनस 4 अपॉन पाई इंटू पाई प्लस 4, 4 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, दैट इज 1 अपॉन पाई प्लस 4। सो x क्या आ गया 2 अपॉन पाई प्लस 4, r क्या आ गया 1 अपॉन पाई प्लस 4। सो 2 इंटू 1 अपॉन पाई प्लस 4, ये तो r है। सो x इज इक्वल टू 2r। ऐसा हमें क्या मिलेगा रिलेशन, यानी 16 का आंसर क्या आएगा 4। इस तरह से प्रॉब्लम 16 सॉल्व हो गया। तो चलो देखो अच्छे से, उन्होंने मिनिमम के लिए बोला था लेकिन हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई x की, उसी वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया तो हमें r की वैल्यू मिली और x इज इक्वल टू 2r, ऐसा रिलेशन मिला। तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया। इस तरह से मैक्सिमा एंड मिनिमा के अंडर आने वाले प्रीवियस ईयर जी मेंस की जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व हो गई। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड एक्सपर्ट द मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।